हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. F of x is equals to x square plus b का whole cube, then the function g such that f of g of x ये इक्वल है g of f of x के. सो यहाँ पर हमें देखिए सिंपली एक f of x फंक्शन दे रखा है और g of x फंक्शन फाइंड करना है while it is given the condition कि f of g of x ये इक्वल है g of f of x के. तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं कि माना यदि मुझे कोई भी एक फंक्शन f of x दे रखा हो, ठीक है, अब बोला जाए कि जो सेकंड फंक्शन है g of x, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x के इक्वल है, ठीक है. यानी कि जो सेकंड फंक्शन है वो बेसिकली जो फर्स्ट फंक्शन है f का उसका इनवर्स के इक्वल है. सो हम इनवर्स ऑफ द फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? हम सिंपली क्या बोलते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लेंगे और फिर x को एज अ फंक्शन ऑफ y हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद x को हम रिप्लेस कर देंगे y से और y को रिप्लेस कर देंगे x से. तो और इस तरीके से हम इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं. सो इस कंसेप्ट के द्वारा हम देखते हैं फिर सोल्यूशन से. तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर देखूँ, राइट, सो मुझे गिवन क्या है कि जो f ऑफ g ऑफ x है ये किसके इक्वल है? g ऑफ f ऑफ x के. सो इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि जो g ऑफ x है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x. सो मुझे सिंपली f इनवर्स ऑफ x को फाइंड आउट करना होगा. सो उसके लिए मुझे f ऑफ x क्या दे रखा है? a x का स्क्वायर प्लस में b रेस्ट टू द पावर क्यूब रेस्ट टू द पावर 3 इस तरीके से दे रखा है. सो जैसा कि कंसेप्ट में हमने बोला कि यदि मुझे f इनवर्स फाइंड करना हो सो उसके लिए मैं मान लूँगा कि यदि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है सो हम x को रिप्लेस करेंगे सिंपली. तो सिंपली हम x को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि हम बोलेंगे x एज अ फंक्शन ऑफ y दैट इज f ऑफ y. सो हमारा जो फंक्शन निकल के आएगा वो बेसिकली f इनवर्स ऑफ x होगा और फिर उसके बाद हम y को रिप्लेस कर देंगे x से, ठीक है ना. तो चलिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर f ऑफ y को. सो f ऑफ y के लिए हम क्या कर लेंगे कि देखिए मैं f ऑफ x की जगह पर ले लूँगा y. सो y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ax का स्क्वायर प्लस में b दैट ब्रैकेट रेस्ट टू क्यूब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. सो हमें मिल जाएगा y रेस्ट टू द पावर 1/3 विल बी इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस में b को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. सो y टू द पावर 1/3 माइनस का b इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर. सो मुझे फाइंड क्या करना था? वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना था. तो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में y टू द पावर 1/3 माइनस का b डिवाइडेड बाय a हो जाएगा. तो देखिए मुझे अब x इन टर्म्स ऑफ y मिल गया है और जैसे कि मैंने बताया था कि उसका इन्वर्स करने के लिए हम y को सिंपली क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे x से. तो सिंपली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि f इन्वर्स ऑफ x जो कि बेसिकली क्या है? g ऑफ x है, वो किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल कम्स आउट इक्वल्स टू इन ब्रैकेट यहाँ पर y की जगह पर हो जाएगा x टू द पावर 1/3 माइनस का b डिवाइडेड बाय a दैट ब्रैकेट रेस टू 1/2 के इक्वल. और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.